प्रदेश अध्यक्ष कारी शोएब साहब जी, छात्र के प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव, श्री अजीत शाह जी, आजम हुसैन अनवर साहब जी, प्रोफेसर उमाकांत यादव जी, रोशन यादव जी, श्री नारायण महतो जी, पार्टी के तमाम कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, मीडिया के नौजवान साथियों, माताएं, बहनें और सीतामढ़ी से कोने कोने से आए हुए सीतामढ़ी के महान जनतागण, सबसे पहले मैं यात्रा से निकलने के समय तेज प्रताप जी ने बताया कि हम लोगों ने माता पिता का आशीर्वाद लिया। हमारी माता ने दोनों भाइयों को तिलक लगा करके आप लोगों के बीच भेजने का काम किया है। आप लोगों तक संदेश पहुंचाने का काम हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम अपनी बातें आप लोगों के बीच रखें। लोकतंत्र में मालिक जनता होती है। आज आप हैं तभी हम लोग हैं, बिना आप लोगों के हम लोग नहीं हो सकते। तो अपने माता पिता की तरफ से आप तमाम लोगों को आदाब सलाम करने का काम करते हैं, प्रणाम करने का काम करते हैं। और जगह जगह जिस प्रकार से आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, समर्थन दिया, प्यार दिया, इसके लिए तहे दिल से हम आप लोगों के लिए शुक्रगुजार हैं और आप लोगों को धन्यवाद देने का काम करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जनादेश अपमान यात्रा में हम लोग निकले हैं। मेरा मानना है कि 2015 का जो चुनाव हुआ था, आप लोगों ने जी जान लगा करके महागठबंधन की सरकार को बनाने का काम किया था। आज जो नीतीश कुमार जी ने करने का काम किया है, वो आप लोगों को अपमानित करने का काम किया, आप लोगों के जनादेश को अपमान करने का काम किया है। गरीब गुरबा, किसान, मजदूर, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक भाइयों के वोटों को नीतीश कुमार जी ने ठगने का काम किया है और बीजेपी आरएसएस के गोद में जाकर के बैठने का काम किया है। यही नीतीश कुमार जी, आपको याद दिलाना चाहिए, यही नीतीश कुमार जी कहते थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में दोबारा नहीं जाऊंगा। नीतीश कुमार जी कैसे चले गए? 4 साल, 4 सरकार, 4 साल में 4 सरकारें बनी। इससे बिहार का विकास का नुकसान हुआ। नीतीश कुमार जी कभी भाजपा के पास, कभी हमारे पास, कभी मांझी जी के पास, फिर भाजपा के पास। ऐसा कोई सगा नहीं जिनको नीतीश कुमार जी ने ठगा नहीं। हमने तो कभी नहीं बोला था, लेकिन हमारे पापा हमेशा बोलते थे, लालू जी हमेशा बोलते थे कि नीतीश कुमार जी के पेट में दांत है। जब 2014 में इक्का दुक्का सीट पे सिमट गए लोकसभा में नीतीश कुमार जी, उसके बाद आए कि भाई महागठबंधन बनाया जाएगा, हमको एक मौका दे दीजिए। गिड़गिड़ाने लगे पापा के पास, बस एक मौका। हम लोग तो बुढ़ा गए, अब तो बच्चे लोग को आगे देखना है, भविष्य देखना है, इस सारा बात क्या है। लेकिन हम लोगों का जो महागठबंधन हुआ, एक शर्त पे हुआ था कि किसी भी हालत में आरएसएस और भाजपा को जो सांप्रदायिक शक्ति है उसको बिहार में हम लोगों को नहीं घुसने देना है। और जो 2014 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ, मंडल वर्सेस कमंडल, जिस हिसाब से मंडल पर हमला हुआ था, सामाजिक न्याय पे हमला हुआ था, उसको लेकर के हम लोगों में अगर एकजुटता नहीं रहती, गरीबों का, पिछड़ों का, बच्चा, दलितों का एकजुट नहीं होता, तब हम बीजेपी को हरा नहीं पाते। आपके खातिर, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यक भाइयों के लिए हम लोगों ने
महागठबंधन बनाने का काम किया। हमारी सबसे बड़ी पार्टी रही। लालू जी ने एक बार पब्लिक पे कमिटमेंट कर दिया, चाहे कुछ हो, आरजेडी का ज्यादा सीट आए या कम सीट आए, लेकिन मुख्यमंत्री जो होगा नीतीश कुमार होंगे। हम लोगों ने बोला था, और ज्यादा सीट आने के बाद भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बनाने का काम किया। अगर हम लोग सत्ता के लालची होते, कुर्सी की चिंता होती, लालू जी को पुत्र मोह होता, तो नीतीश जी से हम लोग गठबंधन नहीं करते, नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाते। ये बीजेपी के लोग सत्ता के इतने लालची है कि किसी से भी हाथ मिला सकते थे। हमको अगर मुख्यमंत्री बनना होता तो हम लोग क्या ने बीजेपी से गठबंधन कर लिए, बना देता वो लोग, रोकता क्या। लेकिन विचार से, अपने सिद्धांत से, अपने वसूलों से हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। एक बार कमिटमेंट कर दिया तो हम लोगों ने कर दिया। इतिहास उठा करके देख लीजिए, इतिहास उठा के देख लीजिए, लालू जी ने आज तक भाजपा से समझौता नहीं किया। चाहे कितनी भी पूरी परिस्थिति हो, कितने भी हम लोगों पे हमला किया गया हो, केस मुकदमा किया गया हो, हम लोगों ने कभी भी घुटने आरएसएस और बीजेपी के सामने नहीं टेकने का काम किया। सदन में, विधानसभा में हमको मौका मिला, प्रतिपक्ष के नेता को समय जो मिलता है 40 मिनट हमने भाषण दिया। नीतीश कुमार जी, बीजेपी के लोग, छोटा मोदी सब बैठा हुआ था सामने। ये अफवाह मियाँ है, छोटा मोदी का नाम ही रखे अफवाह मियाँ। जब तक दिन भर में 4 को पीसी नहीं कर देगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, तब तक जिंदा रह नहीं सकता। जो बोलना उल्टा सीधा बोल करके अपना खाली टीवी में चेहरा चमकाना हो। बिहार का विकास का कोई चिंता नहीं, काम नहीं, नकारात्मक चीज, खाली नकारात्मक चीज। हम लोग सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये लोग नकारात्मकता फैलाने में लगे हुए हैं, क्योंकि इनको बिहार की जनता ने 2015 में पटकनी दे दी थी। हम लोग कह रहे हैं कि जब दोनों सामने सदन में बैठे, मेरे मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम, और हम लीडर ऑपोजिशन के हैसियत से उठ करके जब भाषण देने लगे, तो सबसे पहला इन लोगों ने काम क्या किया, जो लाइव टेलीकास्टिंग होता है वो कटवा दिया कि मेरी बात को जनता के बीच ना पहुंचाई जाए। बाद में 3-4 घंटा बाद हम लोग सीडी निकलवा करके हर जगह सारा दिखाने का काम किए, बताने का काम किए, लेकिन हमारे बात को उस समय भी लाइव से रोका गया। और हमने नीतीश जी से पूछा और भाजपा के लोगों से पूछा कि ये बताइए कि 2013 में नीतीश कुमार ने बीजेपी को लात मार के क्यों भगाया? क्या उन्होंने भ्रष्टाचार किया था? और उसके बाद नीतीश कुमार जी ने मांझी जी को क्यों उतारा गद्दी से? फिर हमसे क्यों समझौता किया? 4 नई सरकारें, मुख्यमंत्री केवल एक ही रहा। क्या बात हो गई? हमसे तो आपने इस्तीफा नहीं मांगा, इस्तीफा मांगा होता तो हम इस्तीफा भी देते थे महागठबंधन बचाने के लिए, लेकिन आपने तो अपने मुंह से मांगा भी नहीं। राजभवन से निकलने के समय आपने बोला था कि हम इस्तीफा नहीं मांगे, एक्सप्लेन कर दीजिए। तो हम तो बोलेंगे कि भाई हम जनता के बीच जाएंगे, रैली को हम लोगों ने बुलाया, सारी बातों को हम लोग रखेंगे जो हमारे साथ नाइंसाफी हो रही। लेकिन एक बात हम बता दें कि पूरा प्लानिंग पहले से ही हो रखा था। बीजेपी और नीतीश कुमार जी पहले से सांगठन तय कर लिए थे। ये लोग खाली भूमिका रच रहे थे कि महागठबंधन अगर छोड़ेंगे और बीजेपी में जाएंगे, क्योंकि वोट तो महागठबंधन के नाम पे लिया, तो जनता के बीच हम क्या बोलेंगे। तो इन्होंने, तेजस्वी तो एक बहाना था, इनको बीजेपी में जाना था। केस मुकदमा जितना ही हुआ हम लोगों पर, सीबीआई रेड हुआ, यही नीतीश कुमार मिलकर करके बीजेपी के साथ मिलकर के लोग करवाने का काम किया। यही लोग है। नीतीश जी से सकारात्मक राजनीति नहीं देखी गई, युवाओं का हित नहीं देखा गया, बिहार का विकास नहीं देखा गया। आज किन लोगों के साथ बैठ गए जो लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो जुमला पार्टी है। हम नीतीश जी को बोले
40 मिनट हम उनके कमरे में अकेले बैठे, हम खुद गए मिलने कि मीडिया में ऐसा बात चल रहा है इस्तीफे का, बताइए क्या बात है। वो बोले नहीं सब तो हो रहा है लेकिन आप एक्सप्लेन कर दीजिए। हमने तो एक्सप्लेन किया है, जनता के बीच जा रहे, सारी बातों को रखेंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने तो इस्तीफा मांगा नहीं हमसे। तो नीतीश कुमार जी को पता होना चाहिए कि हमको कह रहे एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या आज तक आप लोगों ने सुना नीतीश कुमार जी को कि उनपे भी 302 का मुकदमा चल रहा, हत्या का मुकदमा चल रहा? उन्होंने एक्सप्लेन किया जनता के सामने, बताया अपने केस के बारे में, मर्डर केस के बारे में, कोर्ट में संज्ञान हो गया है। और नीतीश कुमार जी ने अपने एफिडेविट पे चुनाव के नॉमिनेशन में यह लिखा है कि उन पर मुकदमा चल रहा है, हत्या का प्रयास का, हत्या का, आर्म्स एक्ट का। और यही 2 अगस्त को कुछ दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने नीतीश कुमार जी को सजा सुना दी, लेकिन मीडिया में कहीं नहीं है। 20,000 का जुर्माना लगा दिया। किस बात के लिए? चोरी के बात के लिए। उन्होंने एक जेएनयू के छात्र का किताब छुड़वा करके अपने में जोड़ने का काम किया था, किसी और का चीज लेकर के अपने में जोड़ने का काम किए हो। जब परीक्षा होता है, टॉपर घोटाला होता है, तो चीटिंग के मामले में छात्रों को भेज दिया जाता है जेल। और ये जब छात्र का चीटिंग कर लिए और इन पे जुर्माना हो गया, तो काहे मुख्यमंत्री बने हुए हो? अब तो तुम सजा आपता हो, तुम पे भी 302 का मुकदमा चल रहा। हम बता देना चाहते हैं, जितने अभी मंत्री हैं नीतीश कुमार जी के मंत्रालय में, 75% लोग दागी हैं। अरे जिसको डिप्टी सीएम बनाए, इस पे 5-5 मुकदमा चल रहा। हम पे तो साजिश रच के लोग FIR करवाया। अभी तो हम चार्जशीटेड भी नहीं है, ये लोग तो चार्जशीटेड लोग हैं, अपराधी लोग हैं, सजा हफ्ता लोग हैं। 75% दागी है। किस नैतिकता की बात कर रहे हैं? कौन सा अंतरात्मा इनका जगा था? और कितनी बार इनका अंतरात्मा जागता और सोता है भाई? 4 बार अंतरात्मा जागा और सोया। एक बार बीजेपी के लिए, एक बार मांझी जी के लिए, एक बार हम लोगों के लिए, एक बार फिर बीजेपी के लिए। मतलब इनका अंतरात्मा जो है, इनके सहूलियत के हिसाब से, शरीर और स्वर के हिसाब से इनका अंतरात्मा जागता और सोता है। ऐसा तो हम आदमी नहीं देखे। हम बता देना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी नैतिक भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हैं। नैतिक भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हैं नीतीश कुमार जी। आज आपने अखबार खोल करके देखा होगा, भागलपुर में जो घोटाला हुआ, पढ़े कि नहीं? 250 करोड़ का। काहे सीएम बने हुए हो? अब अंतरात्मा को जगाओ, इस्तीफा दो, किसी तीसरा को मुख्यमंत्री बनाओ। क्यों नहीं बना रहे? ये लोग सत्ता का लालची लोग हैं। कोई ना विचारधारा है, ना कोई नैतिकता है, कुछ नहीं है। इन लोगों को कुछ आप लोगों से लेना देना नहीं है। वोट की राजनीति करना चाहते हैं। और तो और नीतीश कुमार क्या बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस में? बोलते हैं कि लालू यादव को नेता हम बनाए। बता दीजिए, उनको पता नहीं था कि वो पहले से अध्यक्ष थे पटना विश्वविद्यालय के छात्र के। 77 में पहली बार MP का चुनाव लड़े और जीते। वही 77 में नीतीश कुमार चुनाव हारे, 80 में चुनाव हारे। फिर लालू जी के पास गिरा के गए, लालू जी बाहर से टिकट दिलवाए। बड़ा बड़ा उस दिन सीनियर पार्टी के लोग अपने, कौन, राम लखन बाबू का सीट छोड़वाया गया। राम लखन यादव जी थे, बाहर से लड़ते थे, उनको वापस आया और पापा टिकट दिलवाया कि बोले कि नीतीश के लिए छोड़ दीजिए राम लखन जी। बाहर से टिकट दिलवा करके बाहर से चुनाव जितवाने का काम किए। और जब मंडल का दौर था, सामाजिक न्याय का दौर था, आपको पता होगा, जब जब मंडल कमीशन लागू हुआ, तब ये सामाजिक न्याय को धोखा देकर के नीतीश कुमार जी समता पार्टी देकर के कमंडल के साथ चले गए थे। गरीबों को छोड़ दिए थे, उन लोगों के साथ चले गए थे। और फिर से जब इस बार यूपी में मायावती, अखिलेश जी और विपक्षी दलों की एकता की बात हो रही है, तो फिर से धोखा देकर के चले गए भाजपा में। तो ये
जनता की अदालत में हम लोग आए हुए हैं और आप लोगों की अदालत में इसलिए आए क्योंकि आप लोग हम लोगों के मालिक हैं। आप ही मालिक है, आप ही लोगों को तय करना है हम गलत है कि नहीं है। और कोई माइकल लाल नहीं है, ना नीतीश जी ना मोदी जी में इतना औकात नहीं है कि हमको सजा देने का काम करे। सजा देने का अधिकार सिर्फ हमारी महान जनता को और किसी को नहीं है, खास लोगों को नहीं है, इन बेईमानों को नहीं है। ये जानना पड़ेगा, आप लोगों को पहचानना पड़ेगा। और तो और हम कहना चाहेंगे, अगर आपको लगता है, हम पूछना चाहते हैं, आपको लगता है हम भ्रष्टाचारी हैं? आपको लगता है हम अपराधी हैं? आपको लगता है हमने बेईमानी की? सीबीआई का दुरुपयोग हुआ है? ये सारा पूरे देश भर में साजिश चल रहा है। जहां जहां बीजेपी का सरकार नहीं है, चाहे हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल, जहां जहां इनका सरकार नहीं, वहीं वहीं लोग छापा मरवा रहा है, डरा रहा है कि विपक्षी गोल बनना हो। असल में लोग डरा हुआ है लालू जी से। जो रैली जो होने जा रहा है 27 अगस्त को, जहाँ सब विपक्षी दलों के नेताओं को बुलाया जा रहा है, राजगीर में हम लोगों ने प्रशिक्षण शिविर किया, वहीं हम लोगों ने रैली का अनाउंस किया था बहुत पहले। ये लोग नहीं चाहता कि मायावती और अखिलेश यादव एक हो, ये लोग नहीं चाहता कि 18 विपक्षी पार्टियां जो है एकजुट हो। और जिस प्रकार से हम लोगों ने महागठबंधन बिहार में बनाने का काम किया था, वैसे ही देश में न बन जाए, उसने अमित शाह और मोदी घबराए हुए हैं। नीतीश कुमार जी को अब क्या बात है, इनको डरा दिया है तो डर गए होंगे। एक 28 साल का नौजवान या आरएसएस और बीजेपी से नहीं डरा, अभी परिपक्व के नीतीश कुमार इतने बड़ा नेता होकर के डर गए, घुटने टेक दिए। लड़ाई लड़ना होता है, संघर्ष करना होता है। किसी के कृपा से मुख्यमंत्री बने रहना और उसके मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कुर्सी प्यारी इतनी है कि अपने वसूलों को, सिद्धांतों को, विचारधारा को त्याग देना, ऐसा मुख्यमंत्री बिहार को जनता को नहीं चाहिए। हम तो आए चंपारण से, इसलिए शुरू किया हमने, चाहते तो हम कहीं और से शुरू कर देते। मोतिहारी में हमने इससे शुरू किया क्योंकि कुछ महीना पहले जो महात्मा गांधी जी का चंपारण शताब्दी वर्ष जो सत्याग्रह वाला जो हम लोगों ने मनाने का काम किया, उसमें नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग आए थे, मोतिहारी आए, 7 किलोमीटर हम लोगों ने पद यात्रा किया और महात्मा गांधी जी के प्रतिमा के नीचे हम लोगों ने संकल्प लिया। क्या लिया था कि जो महात्मा गांधी जी के जो प्यारे मूल्य है, वो मूल्य क्या थे? शांति, भाईचारा, एकता, सब धर्म को, स्वतंत्रता, गैर बराबरी के खिलाफ महात्मा गांधी रहते थे। सबको बराबरी, चाहे नीच जाति का हो या पिछड़ा हो, दलित हो, सबको उनको अधिकार मिलना चाहिए, एक समान मिलना चाहिए। हम मांगे, सबसे पहले हम बोले कि हम शुरुआत अगर ये अपमान यात्रा करेंगे तो वही गांधी जी के प्रतिमा के नीचे से करेंगे और उस दिन करेंगे जिस दिन गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। उस दिन हम शुरुआत करेंगे बीजेपी और आरएसएस भगाओ, देश बचाओ आंदोलन। हम गैर माफी मांगे, महात्मा गांधी से हाथ जोड़कर माफी मांगे कि बापू माफ कर देना, हमें नहीं पता था जिसके नेतृत्व में हम चल रहे थे वो आपके हथियारों के साथ जाकर के बैठ जाएगा। यही आरएसएस वाला गोडसे के लोग, नथुराम लोग, जिनका आजादी में कोई योगदान नहीं रहा, उन्हीं लोगों ने महात्मा गांधी की हत्या की। और आज अभी चंपारण शताब्दी मना रहे थे और अब क्या हुआ? बापू के हत्यारे के साथ चले गए। क्या हुआ? गांधीवादी जी पटना में बुलाया गया, बड़ा बड़ा गांधीवादियों को बुलाया गया, महात्मा गांधी के रिश्तेदारों को, परपोतों को बुलाया गया। कैसे पट्टी मार गए? हे राम से जय श्री राम में पट्टी मार गए। अब भाजपा वाला लोग जय श्री राम बोलता है, बोलता कि सबसे बड़ा हिंदू वही है। लालू जी ने बोला
ये लोग सीता मैया को भूल ही गया। लालू जी बोले बोलना है तो बोलो जय सीताराम, महिलाओं का भी सम्मान। सीता मैया, जानकी मैया, राम भगवान दोनों का नाम लो, सीताराम सीताराम। और इन लोगों ने बोला कि हम लोग असली हिंदू, हम लोग हिंदू नहीं है। मेरी माँ छठ पूजा करती है, व्रत रखती है, भूखे रहती है, सहती है। दिवाली छठ सब मनाते हैं, होली हम लोग मनाते हैं। अब बड़का भारी हिंदू यही लोग हैं। तेज जी बताया ना कि बाबा के कितने बड़े भक्त हैं, भोले बाबा के डमरू त्रिशूल सब रखते हैं। अब गाय, हम लोगों का पूरा जिंदगी, हमारे पिता का, हमारे पूरे पुरखों का जिंदगी भर सेवा करने का काम रहा, गायों का, माता का सेवा करने का काम रहा। और जो कुत्ता पाते हैं गाय के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोगों से ज्यादा किसी ने गाय का सेवा किया है क्या? ये किसी ना किसी प्रकार से दंगा फसाद लोग कराना चाहता है। आप लोग समझ जाइए, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी बजाने वाला नहीं मिलेगा, या मस्जिद में इबादत करने वाला नहीं मिलेगा, चर्च या गुरुद्वारे में कोई प्रेयर करने वाला नहीं मिलेगा। भाईचारा बनाइए, हम महात्मा बुद्ध के रास्ते पे चलिए। उन्होंने क्या बोला? जब तक पीस नहीं होगा तब तक प्रॉस्पेरिटी नहीं हो सकती। जब तक शांति नहीं रहेगी हमारे और आपके बीच, तब तक विकास हो ही नहीं सकता। आज भी वही स्थिति। बताए नीतीश कुमार 12 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, 7 निश्चय योजना हम लोगों के साथ शुरू किए थे। क्या हो रहा है उस योजना का? कितना घर में नल लग गया और जल मिल रहा है नल से? बताए नीतीश कुमार। कितना घर शौचालय मुक्त हो गया? बताए नीतीश कुमार। कितना लोगों को पेंशन वृद्धा नहीं मिल रहा है? अस्पताल में दिक्कत हो रहा है। क्या स्थिति हो गई? क्यों नहीं नीतीश कुमार ने सुधारने का काम किया? अब बोलता है कि शिक्षक लोग को बोलता है कि 50 साल का हो जाएगा तो जबरदस्ती रिटायर कर देंगे। देख लीजिए तानाशाही, देख लीजिए आप लोग तानाशाही। बीजेपी के आते ही लोग क्या क्या कर रहा है। ये बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी के लोग डरे हुए थे। हम लोगों ने जब सवाल पूछना शुरू किया, लेकिन आप लोगों को 2014 में हम प्रचार किए थे तो आप लोग समझे नहीं। उस समय हम बोले थे नरेंद्र मोदी जी जो नारा लगाता था भाजपा वाला, वो क्या नारा लगाता था? हर हर मोदी, घर घर मोदी। हम उस समय बोलते थे बड़बड़ मोदी और गड़बड़ मोदी, इसके झांसे में मत आइएगा। कहाँ गया विशेष दर्जा राज्य का, बिहार का? कहाँ गया हमारा 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार की बोली लगाने वाले लोग आरा में चुनावी सभा में? कहाँ गया हर एक साल 2 करोड़ रोजगार नौजवानों का? किसानों का क्यों नहीं मुफ्त आप लोन माफ करने का काम करते हैं, कर्जा माफ करने का काम करते हैं, लेकिन किसान का नहीं करेंगे। अदानी, अंबानी, मालिया पूंजीपतियों का जरूर कर दिए। मजदूर, क्या स्थिति हो गई मजदूरी की? कारखाना बंद हो गया। पहले तो जिसको रोजगार था अब तो उससे भी रोजगार छीन लिया गया, बेरोजगार हो रहे लोग। क्या स्थिति हो रही है? पढ़े लिखे लोग बेरोजगार घूम रहे। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, फिर भी लोग नहीं समझा। अमित शाह बोला कि जुमला है, मतलब खुलेआम लोगों को उल्लू बना रहा है। वो लोग प्रचार प्रसार करके, पैसा बहुत है। हम लोग का एक हेलीकॉप्टर लालू जी उड़ते थे, अब बीजेपी का 25-25, 30-30 को हेलीकॉप्टर पूरा बिहार भर में उड़ता था। कहाँ से आया पैसा? हर अखबार में पहला पेज पे विज्ञापन, लाखों करोड़ों का विज्ञापन। 2 साल में 21,000 करोड़ विज्ञापन पे नरेंद्र मोदी ने खर्चा करने का काम किया। किसका पैसा? कोई हिम्मत नहीं कर रहा पूछने का। जब हम लोगों ने पूछना शुरू किया, लालू जी ने ललकारना शुरू किया, तब जाकर के इस सब नीतीश कुमार से मिलकर के इस सब ड्रामा हम लोगों पे केस मुकदमा करने का काम किया। आज नहीं चाहता है कि हम लोग आप लोगों के बीच आए, लालू जी आप लोगों के बीच आए। बैठ जाइए। नहीं चाहता है कि लालू जी आप लोगों के बीच आए। डेली डेली पेशी पे बुलाता है, डेली डेली कोर्ट पे पेशी पे बुलाया जा रहा है।
हम लोगों पे केस मुकदमा। खैर, हम लोग को जितना अपमानित करना है, जितना आप लोगों को बदनाम करना है, जितना सजा देना दे दो। अगर पिछड़ों और दलितों का अल्पसंख्यकों का भलाई होता है तो हम और हमारा परिवार और पार्टी झेलने के लिए तैयार है। लेकिन अगर हमारी महान जनता का शोषण करोगे, गरीब गुरबाओं का बेइज्जत करने का काम करोगे, उसके अधिकार को छीनने का काम करोगे, तो लालू यादव उनका बेटा और उनकी पार्टी इन लोगों से लड़ने का काम करेगी, हारने का काम नहीं करेगी। लड़ेंगे और जीतेंगे। हम लोगों को डराया जा रहा है, लेकिन हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। इनको पता नहीं हमारे कृष्ण भगवान का जन्म जेल में हुआ, महात्मा गांधी जी जेल में गए, कितना लोग जेल में गया, जेपी से लेकर के सब लोग, जितने बड़े लोग थे। हम लोग जेल में सबसे नहीं डरते हैं। ये लोग जो चाहे जितना रोके, लेकिन अगर कुछ ही लोग गड़बड़ करेगा, क्योंकि पूरा एजेंसी इन लोगों का, सब कुछ इन लोगों के हाथ में, देश भी और राज्य भी। ये लोग नहीं चाहता, ये लोग चाहता है कि राष्ट्रीय जनता दल को नष्ट कर दे, इन लोगों को खत्म कर दे, गरीब और गुरबा की आवाज को जो उठाता है उसको खत्म कर दे, उसकी आवाज को दबा दिया जाए। आज पार्लियामेंट में क्या स्थिति है? आज पार्लियामेंट में कोई गरीब गुरबा की आवाज नहीं उठा पा रहा। मायावती जी उठ करके बोलने लगी पार्लियामेंट में, तो उनको बोलने नहीं दिया गया, फिर इस्तीफा देना पड़ा। तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान जो लिखा हुआ, वो आज के डेट में खतरे में है। आरक्षण खतरे में है। जिस आरक्षण की लड़ाई के लिए इतने लोगों ने कुर्बानी देने का काम किया, आज यही मोहन भागवत लोगों ने बोला कि इसको खत्म करो। उस दिशा में लोग बढ़ रहा है। आप लोग सोचिए, अगर लालू यादव की आवाज को दबा दिया जाएगा तो आप लोगों का आवाज कौन उठाएगा? गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का कौन आवाज उठाएगा? पूरा तानाशाही की सरकार हो जाएगी, कोई किसी को सुनने वाले नहीं होगा। वही अंग्रेजों का जो जमाना था, फिर से चप्पल उतार करके उनके घर के सामने से गुजरना पड़ेगा। नया कपड़ा नहीं पहन सकते, उनके कुएं में से पानी नहीं निकाल सकते। ये आप लोग जानिए। जिस बच्चा जिसके स्कूल में पढ़ता है उसमें गरीब का बच्चा नहीं पढ़ेगा। जो शोषण किया करता था ये लोग वही करने लगेगा। आप लोग समझ जाइए एक बात, ये लड़ाई कुर्सी की लड़ाई नहीं, सत्ता की लड़ाई नहीं, ये विचार की लड़ाई है, सिद्धांत की लड़ाई है। और इस लड़ाई को जब तक हम लोग एक नहीं होंगे तब तक हम लोग जीत नहीं सकते। आप लोगों से हम एक अपील करेंगे, आप लोगों को काम जरूर कीजिएगा। जिस प्रकार से कृष्ण भगवान ने सुदामा जी का बिना जात पात देखे हुए चरण धोने का काम किया था, उनकी सेवा करने का काम किया था, उसी हिसाब से आप सब लोग कृष्ण बन करके जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, जो गरीब परिवार का है उसकी आप लोगों को सेवा करना है, उन लोगों को उठाना है, उन लोगों को मुख्यधारा में लाना है। ये संदेश हम लोगों को जगह जगह देने का काम करना है। गोल बंद नहीं होगा जब तक पिछड़ा और दलित हमारा एकजुट नहीं होगा। ये लोग तो चाहता है कि इस लड़ाई को टुकड़े टुकड़े कर दो, आपस में लड़वा दो, ताकि उन लोगों के लिए आसान हो जाए। जो अंग्रेजों की नीति थी, फूट डालो और शासन करो, उसी नीति के हिसाब से ये लोग भाजपा के लोग चलने का काम कर रहे हैं। और नीतीश कुमार जी का कोई जनाधार नहीं। अभी तो लोग फुटबॉल बना दे, बीजेपी वाला छोड़ेगा क्या? बीजेपी वाला चुन चुन के अभी इनसे बदला लेगा, कहीं के नहीं रहेंगे, ना इधर के ना उधर के। और हमारा महागठबंधन टूटा नहीं है, समझ लीजिए, कान खोल करके सुन लीजिए। हमारा महागठबंधन एक है, आरजेडी, जदयू, कांग्रेस अभी एक है। कैसे? तो नीतीश जी का जो जदयू है वो नकली जदयू है, असली जदयू शरद यादव का जदयू है। अभी देश भर में हम लोग महागठबंधन करेंगे, बिहार का तोड़ोगे? ये नीतीश कुमार जी में हिम्मत है तोड़ने का? एक कुर्सी के लालची, ना कोई सिद्धांत, ना कोई सपना, ना कोई विजन। मतलब ऐसा आदमी हम नहीं देखे। अपने छवि के लिए किसी को भी बदनाम कर सकता है। और एक ही बात आकर के बोलेगा
कि बिहार के विकास के लिए हमने ये फैसला लिया, बिहार के हित के लिए फैसला लिया। सदन में बोल रहे हमने इतना सवाल पूछा सदन में, एक जवाब नहीं मिला। हम बोले कि नीतीश जी आप तो बात करते थे आरएसएस मुक्त भारत की, आरएसएस मुक्त भारत की, लेकिन आपने तो संघयुक्त बिहार कर दिया। क्या हुआ, क्या कारण था? कुछ दिन पहले वो आपको बुरे लगते थे, वो आपको बुरे लगते थे। ऐसा क्या डीलिंग हुआ है भाई? कौन सा डीलिंग हुआ? तो अब जो है सो है, अब ज्यादा कुछ नहीं बोलना। आप लोग समझदार लोग हैं, सब लोग पकड़ लेते हैं जल्दी। अब वो जनता के बीच आएंगे, अब वो जनता के बीच आएंगे तो आप लोग जरूर कारण पूछेगा महागठबंधन क्यों तोड़े, लालू जी को क्यों बदनाम किया, तेजस्वी को क्यों केस मुकदमा कराया, पूछिएगा। अगर फिर भी आज यही सुन करके यही बात खत्म कर दीजिएगा तो आप लोग सोच लीजिए बिहार का भविष्य और देश का भविष्य खतरे में चला जाएगा। हम जैसे कितने नौजवान, हम मेरा 28 साल उम्र, कितना नौजवान होगा हम जैसा जो राजनीति में आना चाहता होगा, आज वो देखता होगा कि एक युवा के साथ कितना सारा चीज हो रहा है। और हम तो पहले 2 सालों में क्या क्या नहीं देखा। पहली बार हम डिप्टी सीएम बने, हमारे ऊपर केस मुकदमा हुआ, हम नेता प्रतिपक्ष भी बन गए, सब कुछ हम 2 साल के भीतर देख लिए। तो ये सारा बात लोग देखता होगा युवा की भाई इसको इतना तंग किया जा रहा है। अगर हम जैसे अच्छे लोग राजनीति में आएंगे, ईमानदार लोग जो देश का तरक्की चाहते हैं, अपने बिहार का तरक्की चाहते हैं, तो ये लोग ऐसे ही बर्ताव करेगा। जो आगे बढ़ रहा है उसका टांग खींचेगा। हमारे समाज में गजब धारणा बनी हुई है, पड़ोसी अगर आगे बढ़ता है तो उसको पीछे टांग खींचने में लोग लग जाता है, आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। वही काम नीतीश कुमार जी ने किया। अरे भाई क्या दिक्कत था आपको, क्यों नहीं बात बता रहे हो आप जनता को? असली बात बताओ। और जब बीजेपी में जाना ही था तो महागठबंधन क्यों बनाया, उनको क्यों बाहर किया गठबंधन से, बीजेपी को क्यों लात मारी थी 2013? काहे समय बर्बाद किए? इसका जवाब उनसे नहीं मिला, नहीं बोल पाए। तो अब छोटका मोदी डेली डेली खुलासा करता है। आई लोग मीडिया वाला लोग, सब मीडिया नहीं, अभी लोग क्या करेगा, इन लोग का मालिक के सब बिक गया है, दिन भर उन्हीं लोग का दिखाता है, हम लोग का बात को काट देता है। क्या करेगा, उन लोग का भी नौकरी का सवाल है। हमको बड़ा तरस आता है कि पत्रकारिता सच्ची निष्ठा के साथ जो लोग ज्वाइन करते हैं, जो लोग भर्ती लेते हैं, सोचते हैं कि सच्ची खबर दिखाएंगे, लेकिन इतना ऊपर से प्रेशर आता है। अमित शाह बना हुआ भी एडिटर, सब इतना है, न्यूज चैनल वाला सबके एडिटर बना, बम फोड़ दिया सुशील मोदी जी ने। अरे हमरे चीज, मेरे नाम पे संपत्ति है, जो भी है मेरा कमाया हुआ संपत्ति है। हम क्रिकेट खेलते थे, हमको एक एक मैच का 1.5 लाख रुपया मिलता था। आईपीएल में हम खेले 4 साल रहे, 15 साल हम क्रिकेट खेलते रहे। हम क्या हिसाब देंगे? हमको इनकम टैक्स मांगेगा तो हम वहां देंगे कि आज सुशील मोदी जी मांगेंगे हिसाब, अकल मंगल पांडे जी हिसाब मांगेंगे, परसों ललन सिंह मांगेंगे, इन्हीं लोगों को हम देंगे। जहाँ जो है वहां ना देगा भाई। और हम लोगों को डर है, सारा ईमानदारी से कमाया हुआ जो भी है। हम विराट कोहली के साथ क्रिकेट खेले, ईशांत शर्मा, सब लोगों के साथ दिल्ली से हम लोग क्रिकेट खेले हुए हैं, सब लोग दोस्त है। क्रिकेट वाले लोग को कितना पैसा मिलता पता नहीं है। जो भी हम लोगों ने रखा है ईमानदारी से कमाने का काम। लेकिन बेनामी तो वो होता है जो नाम पे नहीं होता। हमारे नाम के चीज को होता है कि बेनामी है। बोल रहा देखिए देखिए कागज में नाम है, तेजस्वी का नाम है, तो बेनामी कहाँ से हुआ भाई? नाम तो है ना, बेनामी कहाँ से हुआ? गजब स्थिति है। और जब हम लोग मनोज झा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रामचंद्र पूर्वे जी, जगदम्बा बाबू जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जब पेपर दिखाते देखो मोदी के भाई के नाम पे संपत्ति, मोदी का पैसा बेनामी ही हुआ, तो मीडिया वाला दिखेबे नहीं करता। अब हम लोगों ने फैसला लिया है
ये लोग दिखाए ना दिखाए, पूरी बिहार की जनता को हम लोग उसके बेनामी संपत्ति के बाहर बैठ कर धरना देंगे। हम मोदी से पूछेंगे कि बताओ किसका संपत्ति है। और आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप लोग बढ़ चढ़ के उसमें समर्थन दीजिएगा ना साथ, लड़ाई लंबी है ना। तो आज हम यहाँ इसलिए हैं, ये मत समझिएगा कि हम लालू जी के पुत्र हैं, उस हैसियत से हम यहाँ खड़े हैं। हम एक धर्म पुत्र के हैसियत से आप लोगों के बीच खड़े हैं। और जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम चाहते हैं, आप लोगों से अपील करते हैं कि इस धर्म पुत्र का रक्षा आप लोग करने का काम कीजिएगा ना, रैली में आइएगा ना, हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए, हाथ उठा आशीर्वाद मिलेगा ना। नीतीश कुमार जी आरएसएस को भगाना है ना, गरीबों का सत्ता वापस लाना है ना। तो यही हिम्मत और हौसला के साथ आप लोगों को रहना है, ढीला नहीं पड़ना है। लोग प्रताड़ित करेगा। अभी पूरा बिहार में आरजेडी के लोगों को गोली मारा जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है, सताएगा वो लोग। जब जेल भेजेगा तो जेल इतना भर दीजिए कि नया जेल बनाना पड़ेगा। भरो तुमसे पता चलेगा जेल में छोटा हो गया, जेल में वो लोग रहेगा, हम लोग फिर बाहर रहेंगे। इतना लोग कहाँ जाएगा जेल में, बाहर ना रहना पड़ेगा। तो ये लोग सब लोग षड्यंत्र कर रहा है। इन लोगों का पर्दाफाश, लालू जी रांची गए, बार बार रांची बुला रहा हर 2 दिन पे। हमको बोलते हैं पापा कि हमको जाना है, जनता के बीच जाने नहीं दिया जा रहा। बताइए, जो जमीन से जुड़ा हुआ इंसान, जो जमीनी हकीकत को जानता है, आप लोगों के साथ रहता है, उसको अपने मालिकों के बीच नहीं जाने दिया जा रहा है। कितना बड़ा अन्याय कर रहा है ये लोग, समझना पड़ेगा आप लोगों को। और हम लोगों पे अन्याय करके और जो विपक्षी दल है उसको डराना है। समझिए, आप लोग लड़ाई को लड़ना है। तो आज से तो हम लोग शुरू कर दिए हैं, और 27 के बाद से तो हम लोग हर जगह जगह हम लोग घूमेंगे, जगह जगह जाएंगे, हर जिला जाएंगे, हर पंचायत जाएंगे, ब्लॉक जाएंगे। इनके जो असली चेहरा है ये जनता के बीच उजागर करने का काम कर। नीतीश कुमार जी, बीजेपी के लोगों ने मिलकर धोखा दिया है, ज्यादा कुछ और नहीं कहना है। अपनी बातें हमने कह दी, आप लोगों का समर्थन मिला, आशीर्वाद मिला, इसके लिए हम आप लोगों को सलाम करते हैं, सलूट करने का काम करते हैं। और इस समर्थन को हम भूलेंगे नहीं कभी। जब मौका मिलेगा, एक एक जितना आप लोगों ने समर्थन दिया उसका कर्जा, सूद, हिसाब हम लोग वापस करने का काम करेंगे। आप लोग का भला करेंगे, आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। तो ज्यादा कुछ नहीं कहना है, बस आप लोग एक बार आशीर्वाद दे दीजिए। इसके बाद हम बीनापुर जा रहे हैं, वहां भी सभा भी करेंगे। रात हो जाएगा लेकिन करना है, सड़क पे आएंगे हम लोग, पूरा लोग सब लोग जुटेगा, आंदोलन होगा, सब चीज किया जाएगा। अब हम लोग तो लाठी से लैपटॉप वाला भी हो गया। लाठी तो था ही अपने सम्मान की रक्षा के लिए, अब लैपटॉप भी हम लोग शुरू कर दिए चलाना। जगह जगह नौजवान सबको हम सल्यूट करते हैं कि हम लोगों के बातों को, मेरे भाषण को कितना फैला दिया पूरे बिहार भर में, जिसको दबाने का कोशिश किया व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। तो उस समय भी लड़ाई तो लड़ना है, क्योंकि अब प्रेस मीडिया कितना छापेगा नहीं छापेगा। एक ऐसा जगह है जहां हम अपनी बात को पूरी तरीके से रख सकते हैं। तो आप लोग सहयोग कीजिए हर तरीके से, और आप लोगों को भी हम धन्यवाद करने का काम करते हैं। और यही चंद शब्द कह करके अपनी बातों को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय बिहार।
खाली करो, खाली खाली ए पलवान खाली करो।